स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। देखो, कभी भी अगर बाजार इस तरह पॉजिटिव होता है ना, तो मन में हमेशा एक उछल होती है कि संदीप भाई सब ठीक हो गया क्या? क्या कुछ पड़ताल चल रही है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, और क्या इन्वेस्टर का यहां पोर्टफोलियो? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आज बाजार थोड़ा सा, इसको तेजी नहीं मानेंगे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह भी बात है कि क्या ये रिकवरी, यहां से रिकवरी शुरू हो जाती है। ग्राउंड रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाला हूं, सबसे अच्छी बात है। और अभी इंपैक्ट, खासकर ग्लोबल इंपैक्ट क्या कह रहा है, क्या जो मैं हमेशा कहता हूं कि भैया दो जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, ग्लोबल पैरामीटर्स में दोनों के प्राइस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस के साथ साथ एफआईआईस, डीआईएस की एक्टिविटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये दोनों संकेत दे रहे हैं कि बाजार में एक पॉजिटिव खबर यहां से देखने को मिल सकती है कि अगेन दोबारा गिरावट होगी? संदीप भाई, पूरा वीडियो का हाल समाचार सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। ईरान यूएस अभी क्या कह रही, ग्राउंड रिपोर्ट, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान की तरफ से कोई नया स्टेटमेंट आया है, सब कुछ एक वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक टारगेट 700 रख रहा हूं एंड डेफिनेटली आप लोग जरूर कर दोगे। तो सबसे पहले जो खुशखबरी की बात तो हम करेंगे ही, और एज इन्वेस्टर हमें क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया आज का मार्केट शानदार, मतलब ओपनिंग बहुत शानदार हुई। इसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसके कारण निफ्टी 50 में 194 पॉइंट की तेजी रही। यस, प्राइम मेंबर्स ग्रुप बढ़िया शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा। आई थिंक हमने 10 बजे के अंदर ट्रेड क्लोज कर दी थी, तो बहुत अच्छा, बधाई हो जिन्होंने प्रॉफिट बनाया आज। और सर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जी हां, सेंसेक्स की बात करते हैं। 639 पॉइंट सेंसेक्स में रहा, मतलब ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। इसको बहुत धूम धड़ाका नहीं बोला जाएगा। अब यहां इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो भैया इंडेक्स में ना लगभग देखो, जो मार्केट में आईटी सेक्टर सपोर्ट करता है ना साथियों, तो आप मार्केट की कोई भी कंडीशन अगर देखोगे, आप ऑटो सेक्टर की बात करें, आईटी में देखो 2.20 की बढ़त, ठीक है। तो आईटी जब सपोर्ट करता है तो मार्केट में निफ्टी 50 ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ आ जाती है। मीडिया, मेटल, फार्मा, ठीक है, फार्मा ने भी सपोर्ट आज दिया, क्योंकि फार्मा का भी अगर देखा जाए ना, जो डिस्कशन चल रहा है भारत और यूएस की ट्रेड डील को लेके, फार्मा का भी बहुत बड़ा स्थान माना जा रहा है। पीएसयू बैंक की बात करते हैं, रियलिटी सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, और 2.43 लगभग निफ्टी स्मॉल आईटी टेलीकॉम सेक्टर। तो थोड़े बहुत, मतलब ओवरऑल निफ्टी अगर तेज बढ़ा, ऑटोमेटिक आप समझ सकते हो कि भैया मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली अगर आईटी में तेज हुई। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहला इंडिकेटर देखता हूं, क्या इसको देख के घबराहट होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए? भैया इसको देख के ना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बाजार पे। आई एम सो सॉरी टू से दैट। आपको लग रहा होगा संदीप भाई क्या अच्छी खुशखबरी, क्या हैप्पीनेस हो सकता है, मुझे डाउट अभी भी लग रहा है। और आज बाजार का मोमेंटम ये अगेंस्ट द ट्रेंड था, क्योंकि हम लोग को लगता है ना कि बाजार, गिफ्ट निफ्टी कल दिखा रहा था लगभग 250 पॉइंट गैप डाउन, लेकिन बाजार में, मतलब बाजार आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको क्या देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मौका बनता है ना सर, ये राइट टाइम रहता है हमेशा निवेश करने का। जब भी मौका बाजार दे, कब क्या हो जाए आपको यकीन ही नहीं होगा। फिर आप बोलोगे संदीप भाई मौका था निवेश करने का, मैं चाहता था लेकिन डर के कारण नहीं किया। फिलहाल क्रूड ऑयल की प्राइस अगर बात करेंगे 100 से ऊपर है, और जब भी क्रूड ऑयल प्राइस 100 से ऊपर रहता है सर, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि यहां अगेन तेल का संकट, कच्चे तेल का संकट अभी भी देखने को मिल रहा है। अगर आप बोलोगे क्या एफआईआईस बहुत कॉन्फिडेंट हो गए संदीप भाई, एफआईआईस कॉन्फिडेंट अभी नहीं हुए हैं। अगर इनकी बिकवाली की बात किया जाए तो 8,827 करोड़ की बिकवाली उन्होंने किया था। फ्राइडे की बात करें तो ये जो रेड है ना सर, ये कंटिन्यू रेड बन रहा है। यहां पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आज का बाजार का मूवमेंट ये किसी के भी समझ से बाहर है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट्स, अगर आप ग्लोबल सेंटीमेंट देखोगे ना सर, ग्लोबल सेंटीमेंट्स काफी अलग है। मैं थोड़ा सा ना, मैंने आपके लिए समरी लेके रखा है तो मैं आपको बता देता हूं, और बाकी न्यूज तो बहुत ज्यादा है। देखो, ईरान ने ना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन रख दी है। ईरान ने, ट्रंप ने क्या कहा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ईरान ने यह बोला है कि भैया ठीक है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना आपके लिए बिल्कुल ओपन करने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल खोलने के लिए रेडी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम शांति समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। ये ईरान का लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि भैया हम दरवाजा खोलने के लिए रेडी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने यूएस से कहा है कि देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट, आप ना नाकाबंदी हटा दो यहां से। आप जब तक यहां नाकाबंदी रखोगे सर, हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपके लिए ओपन कर दें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये जो छोटे छोटे स्ट्राइक्स आप लगातार कर रहे हो, धमकियां दे रहे हो, ये आपको नहीं करना होगा।
फिलहाल ये सारा चीजें हैं, आपको वॉर पूरी तरह क्लोज करोगे तब जाके स्टेट ऑफ हॉर्मज ओपन करेंगे। और चलो कोई बात नहीं, न्यूक्लियर वेपन को लेके जो आपका मन में टेंशन थी कि भैया हम कोई न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, तो बड़ी बात है ये, क्योंकि अगर ईरान अगर ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन यहां बाद में इसकी मतलब इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, तो भाई बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही था। ट्रंप को मिर्ची इसी बात की लगी थी कि खासकर ईरान ना कोई भी न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर ऑपरेशंस ना करे, तो फिलहाल ये रेडी हो चुके हैं, तो ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव खबर है, ये तो चलो ठीक है। लेकिन जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स आ रहे हैं ना साथियों, ग्लोबल सेंटीमेंट्स थोड़े से यहां अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर ईरान यूएस की टेंशन की बात करें तो लगातार लगातार चल रहा है। अमेरिका डिमांड कम कर दे तो हो जाएगी डील, ये भी लगातार ईरानी विदेश मंत्री और खासकर ईरानी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लगातार लगे हुए हैं कि भाई यहां हम कोशिश करें कि युद्ध को हम रोकें और यहां शांति समझौता हो। बाकी अगर बात करोगे ना करंट सिनेरियो में, तो करंट सिनेरियो में इनकी कहानी अभी भी, अगर ईरान यूएस की अगर बात करें ना, तो छोटे मोटे स्ट्राइक्स लगातार चल रहे हैं बॉर्डर पे, ये अलग बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखो अमेरिका ईरान के बीच में जो जंग है, इसके बीच में जो खत्म होने के बहुत सारे न्यूज लगातार आ रही है, देखो खत्म नहीं हुआ है, तो मे बी द मार्केट रिएक्ट किया आज की, क्योंकि कोई भी अभी लड़ाई झगड़ा बीच में ज्यादा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स नहीं हुई है। अब यहां देखोगे ईरान के बीच में क्या है कि जो इनका ना जो खासकर ईरान के जो विदेश मंत्री है ना अब्बास साहब, ये दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान और इसके बाद हो सकता है कि रूस जाएंगे। मतलब ओवरऑल रशिया से भी प्रॉपर तरीके से यहां बातचीत करने का प्रावधान चल रहा है, पाकिस्तान में भी लगातार दोबारा जाएंगे। उन्होंने न्योता दिया है दोबारा, किसको दोबारा न्योता दिया है? ट्रंप को, कि भाई आप आओ, हम रेडी हैं शांति समझौता के लिए, हमारे तरफ से कोई भी युद्ध करने की हमारी लालसा कोई नहीं है। अब ये सारी चीजें जो वर्ल्ड लेवल पे सिचुएशन चल रही है ना, ये अभी क्रूड ऑयल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस मतलब जो इंडिकेटर कहता है ना क्रूड ऑयल, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बाकी ग्लोबल सेंटीमेंट्स अभी समझ लो थमा हुआ है, और मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज कि कोई वॉर, कोई स्ट्राइक्स नहीं आई, इसीलिए मार्केट ने आज थोड़ा सा आपको अलग एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिया है। तो मुझे लगता है देखो ऐसे कंडीशन पे ना एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है कि आपको यहां शांत बैठना है। देखो अभी मैं कोई लमसम या कोई इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा मार्केट को वॉच करने की सलाह है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे सेक्टर, मुझे लगता है कि अब वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करूं, खासकर रियलिटी सेक्टर, आईटी सेक्टर, यहां आप अगर देखोगे ना कि यहां जो इनकी वैल्यूएशन है काफी डाउन है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक कोई एक इंपॉर्टेंट मोमेंटम नहीं बनता उस सेक्टर में, आपको तुरंत ऐसे निवेश नहीं करना है। फिलहाल अगर कंडीशन देखी जाए तो ग्लोबल संकेत साहब अभी भी नेगेटिव हैं, दोनों तरफ से कोई मान नहीं रहे हैं कि मुझे आगे आके मतलब युद्ध को रोकना है, अभी कुछ नहीं मान रहे, तो ग्लोबल संकेत नेगेटिव हैं। और खासकर ये बात किया सब कुछ ठीक हो गया है, साहब अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, ध्यान रखना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ना एफआईआईस, और खासकर मैं क्रूड ऑयल की बात करता हूं ज्यादा, उसका रेट कम होना चाहिए। $105 प्रति अगर चल रहा है ना, $105 प्रति बैरल चल रहा है, कम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर ईरान यूएस की अगर क्या ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए, यस दोनों एक दूसरे को आमंत्रित कर रहे हैं कि भैया ठीक है आओ हम मिलेंगे, लेकिन अभी फाइनल मीटिंग नहीं हुई है साथियों। ये देखो लगातार अपडेट्स, क्योंकि देखो यहां ना पल पल की खबर आपको लगातार मिल रही है। मार्केट का पॉजिटिव होना केवल इसलिए हुआ जो मैंने आपको बताया, क्योंकि कोई भी स्ट्राइक्स वगैरह अभी ग्राउंड रिपोर्ट पे प्रेजेंट नहीं की गई है। हालांकि ट्रंप लगातार हड़का रहे हैं, ट्रंप ने बोला कि भैया 3 दिन के अंदर आपको स्टेट ऑफ हॉर्मज खोलना पड़ेगा, ये लगातार चल रहा है। लेकिन फिलहाल कोई स्ट्राइक्स, कोई युद्ध वगैरह नहीं स्टार्ट हुआ है, कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। इन्वेस्टर मैंने बोला है कूल काम रहने का, आराम करने का, अभी कोई निवेश मत करो। लेकिन यस बाजार में अगर कुछ और एक्टिविटी होगी मैं आपको लगातार इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।